Hello dear students, in this video lecture we will talk about conjugated molecules, and this topic is from your first year book chapter number 1 biological molecules syntax board. Dear students, conjugated molecules are formed when biomolecules of two different groups combine chemically with each other, acting as one unit. जब हम दो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स कोवलेंटली एक दूसरे से बॉन्ड कर देंगे तो हमें मिलेगा एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। अब उसके जो एग्जांपल दिए गए हैं, पहला ग्लाइकोलिपिड्स, दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन्स, तीसरा लिपोप्रोटीन्स और चौथा न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स से। डियर स्टूडेंट्स, जब हम ग्लाइकोलिपिड्स बनाएंगे तो उसमें हम एक मॉलिक्यूल लेंगे कार्बोहाइड्रेट का और उसको कोवेलेंटली बॉन्ड कर देंगे लिपिड से। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को कोवेलेंटली बॉन्ड कर देंगे लिपिड से तो हमें मिलेंगे ग्लाइकोलिपिड्स, जो कि एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का टाइप है। और सबसे पहले डियर ये लिखा गया है कि ये हमारे ब्रेन के वाइट मैटर में मिलते हैं। अब आपको ये एक डायग्राम नजर आ रहा है हमारे ब्रेन का, तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो ग्रे मैटर होता है ब्रेन में, और उसके नीचे वाला हिस्सा जो होता है वाइट मैटर होता है। तो यहाँ वाइट मैटर पे हमें ग्लाइकोलिपिड्स मिलेंगे। और उसके बाद लिखा गया है कि माइलियन शीथ ऑफ नर्व फाइबर्स इज आल्सो मेड अप ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, ये उसके भी पार्ट्स होते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एक न्यूरॉन है और न्यूरॉन के ऊपर माइलियन शीथ होता है जो कि एक्सॉन के ऊपर होता है। हमारे न्यूरॉन के कुछ पार्ट्स होते हैं डेंड्रॉन, साइटॉन और एक्सॉन। एक्सॉन नर्व फाइबर है और उसके ऊपर माइलियन शीथ होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, माइलियन शीथ इज एन इंसुलेटिंग शीथ अराउंड एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर आपको एक इंसुलेटिंग शीथ नजर आ रहा है जिसे हाफ और हम माइलियन शीथ कहते हैं। दिस माइलियन शीथ अलोज electrical impulses to transmit quickly along the nerve impulse। ये एक इंसुलेटर का काम करता है, हीट लॉस को रिड्यूस कर देता है और जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाता है एक्सॉन में, नर्व फाइबर में, और जो नर्व इंपल्स होता है वो क्विकली ट्रैवल करता है माइलिनेटेड न्यूरॉन के एक्सॉन के थ्रू। उसके बाद ये स्टूडेंट्स ग्लाइकोलिपिड्स में लिखा गया है दे आर आल्सो फाउंड इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये आपको क्लोरोप्लास्ट में भी मिलेंगे। उसके बाद हम आते हैं दूसरे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल ग्लाइकोप्रोटीन्स की तरफ। हाउ ग्लाइकोप्रोटीन्स आर फॉर्म? दे आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को कोवेलेंटली लिंक कर देंगे प्रोटीन से तो हमें कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स मिलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। और डियर स्टूडेंट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स को म्यूकॉइड्स भी कहा जाता है। व्हाई दे आर कॉल्ड म्यूकॉइड्स? द मीनिंग ऑफ म्यूकॉइड इज रिजेंबलिंग म्यूकस। तो डियर स्टूडेंट्स, इनका जो ग्लाइकोप्रोटीन्स का जो अपीयरेंस होता है वो म्यूकस लाइक होता है, जिसकी वजह से इन्हें म्यूकॉइड भी कहा जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल दिए गए कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ये डियर स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर द प्रोटीन्स दैट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस अक्रॉस द बायोलॉजिकल सिस्टम। अब यहाँ पे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नजर आ रहा है और उसमें आपको ये ग्रीन कलर का एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नजर आ रहा है। डियर स्टूडेंट, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं इंट्रासेल्यूलर स्पेस में। तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। उसके बाद लिखा गया है रिसेप्टर्स। सेल मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन्स रिसेप्टर्स का काम भी करते हैं। देखें डियर, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आपको यहाँ पे एक ग्लाइकोप्रोटीन नजर आ रहा है और ये ग्लाइकोप्रोटीन काम करता है रिसेप्टर का। नाउ ग्लाइकोप्रोटीन्स एक्ट एज रिसेप्टर, receive information from the body to tell the cell what to do। तो ये डिफरेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से सिग्नल्स लेते हैं और सेल को वो सिग्नल ट्रांसफर कर देते हैं और उस सिग्नल के बुनियाद पर सेल एक स्पेसिफिक काम करता है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स लिखा गया है
कि ये जो ब्लड ग्रुप्स में एंटीजीन्स पाए जाते हैं, आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजीन्स पाए जाते हैं वो भी ग्लाइको प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे एबीओ ब्लड टाइप में, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में किसी पर्सन का ब्लड टाइप ओ होता है, किसी का ब्लड टाइप ए होता है, किसी का ब्लड टाइप बी होता है, तो किसी का ब्लड टाइप ए भी होता है। अब ये डिटरमाइन करते हैं आरबीसी के सरफेस पे पाए जाने वाले एंटीजीन्स, और ये जो एंटीजीन्स होते हैं जो कि आरबीसी के सरफेस पे पाए जाते हैं, these antigenes are classified as glycoproteins. So blood group antigenes are glycoproteins that determines the blood type in ABO blood group system. उसके बाद ये स्टूडेंट जो दूसरा एग्जांपल दिया गया है ग्लाइकोलिपिड्स में पार्ट ऑफ एग अल्ब्यूमिन, तो देखें डियर स्टूडेंट ये आपको एक का इमेज नजर आ रहा है। एग का ये जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है जिसे हम एग व्हाइट कहते हैं, वहां पे हमें एक ग्लाइको प्रोटीन मिलेगा जिसे हम कहेंगे अल्ब्यूमिन। सो अल्ब्यूमिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन फाउंड इन व्हाइट ऑफ एग। उसके बाद हार्मोन्स का एग्जांपल दिया गया है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड डियर स्टूडेंट्स दिस इज डेफिनेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। Gonadotropins are glycoprotein hormones and the examples of gonadotropins include luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमें जो नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा वो होगा लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जब हम लिपिड्स को कोवेलेंटली बांड कर देंगे प्रोटीन के साथ तो हमें मिलेगा लिपोप्रोटीन। अब डियर स्टूडेंट्स उसमें एग्जांपल दिया गया है, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स इन प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। तो देखें डियर स्टूडेंट्स जो हमारे लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लाज्मा एज लिपोप्रोटीन। ये लिपिड्स पानी में, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं जिसकी वजह से इन्हें प्रोटीन चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। Because lipids such as cholesterol and triglycerides are insoluble in water, these lipids must be transported in association with the protein lipoproteins in circulation. लिपिड्स पानी में insoluble होते हैं तो उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोटीन चाहिए, और जब ये प्रोटीन से जुड़ जाते हैं तो बन जाते हैं लिपोप्रोटीन, फिर वो ब्लड में सर्कुलेशन में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। और डियर स्टूडेंट्स ये जो लिपोप्रोटीन होते हैं वो कंपोनेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, एग यॉक में और क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन में। सबसे लास्ट में जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल लिखा गया है हमारे टेक्स्ट बुक में वो है न्यूक्लियोप्रोटीन। डियर स्टूडेंट न्यूक्लियोप्रोटीन्स कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। जब हम न्यूक्लिक एसिड्स को कंबाइन कर देंगे प्रोटीन्स के साथ तो हमें मिलेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो उसका पहला एग्जांपल दिया गया है क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स। डियर स्टूडेंट्स हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं। क्रोमोसोम्स आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स। अब आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे आपको एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम नजर आ रहा है और ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम डियर स्टूडेंट्स बनता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन की कंडेंसेशन से बनता है, तो कंडेंसेशन में आपको डीएनए भी नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको हिस्टोन प्रोटीन भी नजर आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, और ये सेल डिवीजन के दौरान कंडेंस हो जाता है क्रोमोसोम्स में। तो हमारे क्रोमोसोम या क्रोमेटिन के दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया प्रोटीन पार्ट और दूसरा हो गया न्यूक्लियो पार्ट। जब हम प्रोटीन को न्यूक्लिक एसिड के साथ कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन। तो हमारे क्रोमेटिन में या फिर हमारे क्रोमोसोम में जो प्रोटीन पार्ट होता है वो हिस्टोन प्रोटीन होता है और जो न्यूक्लिक एसिड पार्ट होता है वो डीएनए होता है। इस वजह से हमारे क्रोमोसोम या क्रोमेटिन को क्लासिफाई किया जाता है एज अ न्यूक्लियोप्रोटीन। और सबसे डियर स्टूडेंट्स लास्ट में एग्जांपल दिया गया है राइबोसोम्स। ये भी जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन का एक एग्जांपल है। देखें डियर स्टूडेंट्स, ribosomes are nucleoproteins in which prosthetic group is nucleic acid. जब हम प्रोटीन से नॉन प्रोटीन कंबाइन करते हैं तो नॉन प्रोटीन को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। अब आप देखें राइबोसोम के दो यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट और दूसरा लार्जर यूनिट।
सब यूनिट। अगर हम स्मॉलर सब यूनिट की बात करें तो वो भी राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन का बना हुआ होता है। अगर हम लार्जर सब यूनिट की बात करें तो वो भी राइबोसोमल आरएनए और डिफरेंट प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। इस वजह से ये जो राइबोसोम्स होते हैं उनको भी क्लासीफाई किया गया है एज अ न्यूक्लियर प्रोटीन्स। दैट्स ऑल अबाउट द conjugated molecules and different types of conjugated molecules. Thank you, dear students.